हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स स्टूडेंट्स। माय नेम इज अंकित चौधरी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलीव कि रीडिंग इज द टफेस्ट मॉड्यूल, बट ऐसा नहीं है। इफ यू डोंट नो द करेक्ट गाइडेंस और अप्रोच टू लाइक अटेम्प्ट द आइल्स रीडिंग, देन इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी इजी, बिकॉज लिसनिंग और रीडिंग में 9 आउट ऑफ 9 अचीव करना, दिस इज नॉट अ बिग टास्क, है ना। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन टाइप, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। फिलअप्स और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो आपको मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो चलिए इसी शुरू करेंगे। पहले तो ये आपने ग्राफ जरूर देखा होगा कि ट्रू फॉल्स को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको आप लाइक क्वेश्चंस निकाल सकते हो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। ऐसा माना जाता है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि आप किसी भी स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर अगर तीनों मैच कर रही है तो आपका ट्रू है, कोई 2 मैच कर रही है तो फॉल्स है, अगर कोई एक ही मैच कर रही है 2 मैच नहीं कर रही है तो नॉट गिवन। ऐसा बोला जाता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। ऐसा क्यों है, गलत क्यों है, चलो लेट मी टेल यू। आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, देन इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू। चलो मान लेते हैं ये आपका पैसेज है और ये 2 नीचे क्वेश्चंस हैं। यस, दिस इज योर स्टेटमेंट एंड these are your question 1 and 2। पढ़ो चलो इसको। अकॉर्डिंग टू मिस्टर रॉबर्ट, इट इज अ मिथ दैट गॉड एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। ये स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन देखो क्या है। मिस्टर रॉबर्ट बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। तो चलो उस अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें जो मैं बता रहा हूँ कि गलत है। गलत कैसे देखते हैं। मिस्टर रॉबर्ट की बात है, मिस्टर रॉबर्ट बिलीव्स, अकॉर्डिंग टू मिस्टर रॉबर्ट एक ही बात है, दैट गॉड एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। ये चीजें हैं बिल्कुल एज इट इज हैं, तो ये सेगमेंट भी बिल्कुल मैच कर रहा है, ये भी कर रहा है। मीन्स इसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी बात नहीं कर रहे हम। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो एज इट इज ऊपर गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर ट्रू होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। दिस इज आवर फॉल्स, ये आपका फॉल्स आंसर। ऐसा क्यों है, देखो वैसे सारी चीजें मैच कर रही हैं, बट एक चीज मैच नहीं कर रही है। दिस इसमें गिवन है, हमें तो इसके अकॉर्डिंग देखना ना कि सारी चीजें इसमें है वो ऊपर है, बिल्कुल है, बट वहां एक वर्ड लिखा हुआ है, इट इज अ मिथ। मिथ होता है समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, है, जो फैक्ट ना हो, जो सच्चाई ना हो। कि मिस्टर रॉबर्ट को लगता है कि ये सिर्फ एक मिथ है कि गॉड हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो ओवरऑल क्या सेंस आ रही है कि ये नहीं मानता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो नहीं मानता है तो आपका ऑपोजिट बात है, तो फॉल्स होना चाहिए, है ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं नीचे। सेम लाइक पैसेज यही है और क्वेश्चन है सेकंड। मिस्टर रॉबर्ट इज नॉट अ पैंथिस्ट। अब आपको लगे ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है, तो मे भी आप इसको नॉट गिवन कर दो, बट दिस इज ट्रू। ऐसा क्यों है, पैंथिस्ट होता है अ पर्सन हु बिलीव्स कि गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर। अगर कोई इंसान मानता है, इस चीज को मानता है कि गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर, दैट पर्सन इज कॉल्ड और नोन एज पैंथिस्ट, है ना। तो मिस्टर रॉबर्ट इज नॉट अ पैंथिस्ट, वो एक पैंथिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ मिथ है। अगर वो इसको मिथ मान रहे हैं तो इट मीन्स वो नहीं है, तो नहीं है तो हमने लिखा मिस्टर रॉबर्ट इज नॉट अ पैंथिस्ट, है ना। तो आंसर आपका होगा ट्रू। तो देखो इसमें सारी चीजें मैच कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग ट्रू होना चाहिए था, बट आंसर फॉल्स है। इसमें कुछ नहीं मैच कर रहा, तो अकॉर्डिंग टू उसके फॉल्स या नॉट गिवन होना चाहिए, बट दिस इज ट्रू। दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज वेरी इनकरेक्ट। तो पीछे वाली जो मैंने बताई थी तो वो आपकी बहुत ही ज्यादा गलत है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं ये आपका पैसेज है, ऊपर वाली लाइन लिखी है, नीचे वाली आपकी लाइक जो क्वेश्चन की लाइन है। तो देखो, सिनेमन इज फाउंड इन अमेज़न फॉरेस्ट, ये आपको वो है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिनेमन इज फाउंड इन अमेज़न फॉरेस्ट ओनली। ये कह रहा है कि सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं। अब देखो उस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर बात करें जो पहले दिखाया, ये सारी चीजें मैच कर रही हैं, लाइक 90% तो मैच ही कर रही है, सिर्फ एक हल्की सी चीज है जो मैच नहीं कर रही है, तो आंसर फॉल्स होना चाहिए, बट नो, दिस आंसर इज योर नॉट गिवन। नॉट गिवन कैसे, वो कह रहा है कि अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये कह रहा है कि सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं बताया गया ऊपर, है ना। तो एक वर्ड करके भी आपका आंसर ट्रू से डायरेक्ट नॉट गिवन हो सकता है। अगर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर पीछे वाले के अकॉर्डिंग देखें, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आर मैचिंग, बट स्टिल दिस इज नॉट गिवन। तो दैट्स व्हाई वो वाली अप्रोच आपको बिल्कुल नहीं यूज करनी चाहिए, है ना। चलिए, तो ये तो यहाँ तक बात हुई कि ये अप्रोच गलत है, तो फिर सही क्या है। खैर एक और एग्जांपल आ रहा है, फिर सही क्या है उस पर आएंगे हम। चलो, जो आपको मैंने दिखाया ओनली वाला, वो तो मैंने खुद से बनाया था। अब आपको लगे ऐसा तो नहीं होता, बट यस ऐसा होता है। ये बिल्कुल रियल रीडिंग है, शायद ये कैम्ब्रिज 9 से कोई पैसेज है उसमें है। चलिए देखिए, द ट्रीज फ्रॉम विच क्यूनिन इज, ये आपका क्वेश्चन है, इज ड्राइव्ड ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका। जो ट्रीज जिनसे ये क्यूनिन लिया जाता है वो सिर्फ साउथ अमेरिका में ही ग्रो होते हैं, वहीं पाए जाते हैं। इसका रेफरेंस कहाँ है, ये लोकेशन है। द ड्रग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ दिस ट्री नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये जो है ट्रीज, इसी की बात हो रही है, ये जो भी नेम है। दिस इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, मीन्स साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं।
ये कह रहे हैं कि सिर्फ साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं गिवन है। अगेन हम उस अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो मेजोरिटी ऑफ चीजें तो मैच कर रही हैं, तो आपका आंसर फॉल्स होना चाहिए, बट नो, अगेन दिस इज योर नॉट गिवन। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो अप्रोच जो है बिल्कुल गलत है। हो सकता है कई बार उस अप्रोच से आपके ठीक हो जाए, आपको लगे बड़ी कमाल की चीज है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि नेक्स्ट टाइम आपके उससे डबल गलत हो सकते हैं, है ना, तो वो चीजें गलत हैं। चलिए, अब तक तो हमने बात की कि ये चीजें गलत हैं, तो फिर सही क्या है, व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच, है ना। तो चलिए, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली और इवन वेरी ऑनेस्टली कि रीडिंग को अटेम्प्ट करने की एक ही सबसे यूजफुल ट्रिक है कि रीडिंग को लाइक अटेम्प्ट करने की कोई भी यूजफुल ट्रिक है ही नहीं। यस, यू विल हैव टू बिलीव ऑन दिस कि कोई भी यूजफुल ट्रिक नहीं है, एक ही ट्रिक है कि कोई ट्रिक नहीं है। सिंपली आप उसको पैसेज को रीड करो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर क्वेश्चन से मैच करो, फिर देखो आप कितना समझ पा रहे हो, है ना, वही एक तरीका है। चलिए, पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर एंड में देखेंगे कुछ और यूजफुल चीजें, क्योंकि अभी तो शायद मैंने आपको डरा दिया है बोल के कोई यूजफुल लाइक ट्रिक्स नहीं है। कोई नहीं, एंड में कुछ करेंगे डिस्कस। पहले ये देखते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है। माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज पर्किंस एबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये एक पर्सन है और सेकंड पर्सन ये है आपका पर्किन। तो इसका लाइक रेफरेंस कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा। हीज किसके बारे में यूज है, पर्किन के बारे में। फर्दर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने ऐड नहीं की, तो हीज आप मान के चलें पर्किन के लिए। हिज टैलेंट एंड डिवोशन टू द सब्जेक्ट वर परसीव्ड बाय हिज टीचर थॉमस होल। उसके टैलेंट को, डिवोशन जो उसने सब्जेक्ट को दे रखा था, मीन्स ही वाज फुली डेडिकेटेड टू द सब्जेक्ट, उसको परसीव किया गया, मीन्स अंडरस्टैंड किया गया। इट वाज अंडरस्टूड बाय हिज टीचर थॉमस होल। आगे से फर्दर लिखा, अगेन मैंने वो इतनी इन्फॉर्मेशन डाली नहीं कि उसको माइकल फैराडे ने भी उसकी तारीफ की, उसकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया, बट वाज ही द ओनली वन, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। ये बता रहा है कि थॉमस होल ने लाइक उसकी तारीफ की थी, और ये कह रहा है कि ही वाज द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट तो नहीं है, अगर ऑलरेडी थॉमस होल ने भी की है तो ये कोई और पर्सन है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए फॉल्स। फॉल्स तब होता है जब ऑपोजिट बात आपने कोई लिखी हो। ट्रू होता है अगर एज इट इज या लगभग सिमिलर सा मीनिंग दे रही है, चाहे कितना भी पैराफ्रेज हो, अगर मीनिंग लगभग सेम सेम कन्वे कर रही है तो आंसर शुड बी ट्रू। अगर उस चीज का कोई रेफरेंस ही नहीं है, उस चीज का कोई जिक्र ही नहीं है, तो आंसर शुड बी नॉट गिवन। इतना तो आप जानते ही हो। चलिए, दो और एग्जाम्पल है नेक्स्ट, इनको देखते हैं। ये आपके दो क्वेश्चन हैं और ऊपर जो लिखा है ये आपका लाइक पैसेज है, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्किन एम्प्लॉयड, ये कोई पर्सन का नाम है, एज हिज असिस्टेंट। इस आदमी ने इसको एम्प्लॉय किया, हायर किया एज हिज असिस्टेंट। तो देखते हैं ऐसा है या नहीं। पर्किन्स साइंटिफिक गिफ्ट soon caught Hoffman's attention and within 2 years he became Hoffman's youngest assistant। ये किसके लिए, पर्किन के लिए, कि वो जो है बन गया हॉफमैन का यंगेस्ट असिस्टेंट। तो ये चीज तो ऑपोजिट कह रही है, वो ऑपोजिट कह रही है, वो कुछ और कह रही है, ये ऑपोजिट है। पर्किन ने इसको नहीं रखा, इसने इसको रखा, है ना, तो आंसर शुड बी आवर फॉल्स, क्योंकि ऑपोजिट बात हो रही है ना। चलिए, ये देखते हैं। पर्किन वाज स्टिल यंग व्हेन ही मेड द डिस्कवरी दैट मेड हिम रिच एंड फेमस। चलिए, एक चीज यहाँ पे ऊपर लिखी हुई थी, मैंने सारी चीजें ऐड नहीं की, कि ही वाज ओनली 15 ईयर ओल्ड। वो सिर्फ 15 साल का था उस टाइम पे, और 2 साल के अंदर मीन्स अगर हम 2 ऐड करें तो 17 ईयर्स की बात है, कि 17 ईयर्स का वो था। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके काफी टाइम बाद नहीं, मतलब लगभग तुरंत ही, पर्किन मेड द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू दैट वुड ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्चून। फेम है यहाँ पे, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, यस फेम। तो एक ब्रेक थ्रू हुआ, ब्रेक थ्रू होता है काफी लंबे टाइम के बाद आप कोई चीज डिस्कवर कर लेते हो, किसी चीज को अचीव कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। तो उस ब्रेक थ्रू ने क्या किया, लाइक दैट ब्रॉट हिम फेम एंड फॉर्चून। तो लगभग सेम सेम बात है नीचे भी, कि पर्किन वो स्टिल यंग, वो तभी भी यंग ही था। अब 17 ईयर्स का, तो डेफिनेटली ही वाज यंग, तो आंसर शुड बी ट्रू। तो यही एक तरीका है कि आप उसको अच्छे से समझो, जितना भी आप समझ पा रहे हो, देन उससे क्वेश्चन को आप मैच करो, और फिर आप एंड में देखो कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है, वेदर इट शुड बी ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक सिर्फ इस वीडियो का पर्पस यही है कि जो फर्स्ट वाला मैंने आपको ग्राफ दिखाया था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे निकालना है, वो बिल्कुल ही गलत है। गलत कैसे, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिखाया, और एट द एंड करना कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको पढ़ो और देन यू हैव टू कंक्लूड, है ना। अब यहाँ तक आपको लगेगा सर यहाँ तक तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपने नहीं बताई, बट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स है ही नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो देयर इज ओनली वन वे, दैट देयर इज नो वे, है ना। ऐसा क्यों है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मान लेते हैं कोई भी 10 स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं आसपास, अगर रियलिटी में कोई है हु स्कोर्ड 8 और 8.5 और इवन 9 बैंड, तो उनसे पूछना कि उनके 9 बैंड आए हैं। मान लेते हैं 10 स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं कि आपने 9 बैंड जो है रीडिंग में अचीव किए हैं,
कि विच वॉज देयर करेक्ट अप्रोच, कि उन्होंने कैसे रीडिंग को अटेम्प्ट किया कि दे स्कोर्ड 9 आउट ऑफ 9। अगर उन 10 में से कोई एक स्टूडेंट भी ये बोल देना कि मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग सारे लाइक आंसर्स निकाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आना ही छोड़ सकते हैं, और इतना ही बोल सकता हूँ मैं, है ना। कोई 10 में से आई एम वेरी श्योर कि कोई एक भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि मैंने इस ट्रिक को यूज किया और इससे मेरे सारे आंसर ठीक होना शुरू हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक ही तरीका है कि आप उसको पैसेज को पढ़ो जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और आप अपने आंसर निकालो। हाँ, कई बार स्टूडेंट की कंफ्यूजन ये होती है, सर लोकेशन भी मिल गई है, इवन वर्ड मीनिंग भी पता है कि उसका मीनिंग क्या है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे, तो आपकी लैंग्वेज पे कमांड इतनी अच्छी नहीं है, आपको लैंग्वेज पे काम करने की जरूरत है ना। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग करो आप, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नॉवल वगैरह, खैर वो तो बोरिंग लगता है काफ़ी स्टूडेंट को। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ो। उसका क्या है, चलो मैं आपको चैनल भी बता देता हूँ। एक नाम है चैनल का आशीष क्लासेस, ये काफ़ी अच्छे सर हैं, ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं। यही होगा शायद, क्या पता ईएस ना हो, देख लेना, मिल जाएंगे आपको आशीष क्लासेस। तो उसमें वो है न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं, न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है द हिंदू में, उसको डिस्कस करते हैं। चलो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, आपको आसानी होगी, तो उनका चैनल आप देख सकते हैं। खैर वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताते हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए टीच करते हैं स्टूडेंट्स को। तो फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट जनरेट हो तो अच्छी बात है, वैसे करोगे तो आपकी लैंग्वेज पे कमांड बढ़ना शुरू होगी। और अगर आप चाहते हो कि आप रातों रात या ओवरनाइट कुछ भी चीज़ें सीख दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। काफ़ी बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा बताओ कि हमारे बैंड आने शुरू हो, हमें आंसर मिले, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। लाइक लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है दैट ऑलवेज टेक्स टाइम। अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं आपको कि आप सवेरे उठो और आपके अंदर अंग्रेजी भरी हो फुल, और आप चाय भी घर वालों से उसमें इंग्लिश में मंगाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। लर्निंग ऑलवेज टेक्स टाइम। तो अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड कम है तो धीरे धीरे आपकी कमांड बनेगी, और वंस यू स्टार्ट हैविंग कमांड ओवर इंग्लिश, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग बैंड स्कोर इन आइल्स रीडिंग, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट जो वीक है रीडिंग में, उनको मैं डरा नहीं रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि लैंग्वेज पे काम करो। आंसर्स कैसे ढूंढने हैं वो सब तो बाद की बातें हैं, अगर आपके इंग्लिश समझ आएगी तो आंसर्स अपने आप मिलेंगे। और ऐसे अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा, हो सकता है आज आपके ठीक हो जाए, कल आपके गलत हो जाए। और जो मैंने बताया कि अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट है जो 9 आउट ऑफ 9 किसी ने स्कोर किया है, तो उससे पूछना जरूर है एक बारी कि विच वाज हिज करेक्ट अप्रोच। अगर वो स्टूडेंट बोलता है कि उसने ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज की थी तभी उसके 9 बैंड आए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चैनल पे आना छोड़ सकते हैं। वैसे भी थोड़े से ही लोग, आप भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नहीं बोलेगा, आई एम वेरी श्योर कि कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। चलिए, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स, फिलअप्स, एमसीक्यूज और भी दुनिया भर की चीज़ें, है ना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।